फ्रेंड्स एंड वेलकम टू iGen ट्यूटोरियल। मैं उज्जवल वर्मा आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक क्विक रिव्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अगर इसके डेफिनेशन पर हम जाएंगे तो इट इज एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। इट मीन्स द हाइएस्ट पावर ऑफ अननोन वेरिएबल whatever it is x और y और whatever is 2। अगर आप इसके जनरल फॉर्म को देखिएगा तो ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है? ए बी सी रियल नंबर है और यहां पर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर आप x के हाईएस्ट पावर की वैल्यू देखिएगा तो हाईएस्ट पावर यहां पर 2 है। 2 से क्या मतलब है? यानी जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज मैक्सिमम मिलेगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखें तो ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पर आप देख सकते होंगे कि x की वैल्यू जो है वो 2 है। अगर हम दूसरे एग्जांपल को देखें x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, हियर द कांस्टेंट टर्म c इज मिसिंग but the value of x means the power of x is 2. It means its degree is also 2, so it is also a form of quadratic equation. Let's take another example. X square minus 16 is equal to 0. अगर आप देखिएगा तो यहां पर मिडिल टर्म जो है bx वो मिसिंग है, केवल पहला वाला टर्म ax स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म c है। बट यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x की जो पावर है वो 2 है। इसका मतलब ये इक्वेशन भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल पर नजर डालें तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां पर आपको x का पावर क्या दिख रहा है? दैट इज 1। इट मीन्स इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ linear equation in variable 1. So it cannot be considered as a quadratic equation, it is a linear equation. तो सबसे पहले बात हमको क्या समझ में आई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। इसका मतलब उसकी हमको दो वैल्यूज मिलेंगी, दो रूट्स मिलेंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। अब बात आती है कि आखिरकार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। मेथड 1 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड 2 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड मेथड 3 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मेथड 1 में हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड 1 में फैक्टराइजेशन मेथड में हम ये करते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है हम उसको दो पार्ट में, उसके मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, लीनियर फैक्टर बनाते हैं और फिर उस लीनियर फैक्टर को, लीनियर पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल करके उस x की वैल्यू फाइंड करते हैं। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम अपने इक्वेशन को a माइनस बी के होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा इक्वेशन a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा या a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये हमारा मिडिल टर्म की साइन क्या है। अगर हमारा मिडिल टर्म प्लस में है तो हम डेफिनेटली a प्लस b का होल स्क्वायर बनाएंगे उसको, और अगर हमारा मिडिल टर्म माइनस साइन में है तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। अब तीसरा मेथड आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। जैसा कि हम देख रहे हैं हमने एक फॉर्मूला लिखा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में रखकर हम वैल्यू a b c की अगर वैल्यू रखेंगे तो हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर मिलेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। ये a b c है क्या? अगर आप जनरल फॉर्म की तरफ देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा तो यहीं से आपको a, b और c की वैल्यू मिलती है। a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है।
अगर आप वापस अपने पहले वाले एग्जांपल में जाइएगा 3x² + 2x - 1 में, तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो कि मैं इसको यहां पे फिर से लिख रहा हूं 3x² + 2x - 1 = 0। अगर आप यहां पे ध्यान से देखिएगा तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1 है। अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, एक -b + √b² - 4ac/2a और एक -b - √b² - 4ac/2a। b² - 4ac क्या है? इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है? ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है जो कि b² - 4ac से रिप्रेजेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट का रोल आखिरकार क्या होता है, ये क्या करता है? ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। कैसी इंफॉर्मेशन? जैसे उसके ये रूट्स के नेचर के बारे में बताता है कि आखिरकार उसका रूट्स, जो वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं x की, वो कैसी हैं। 3 तरह के रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं अगर हम इस पे नजर डालें तो। नेचर ऑफ रूट में पहला आ रहा है d > 0। अगर हमारी b² - 4ac की वैल्यू यानी d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है यानी पॉजिटिव आती है, इसका मतलब वो जो भी रूट हमें फाइंड होगा, पहली बात वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। रियल मतलब रियल नंबर, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? दोनों अलग अलग वैल्यूज होंगी, 3 5 हो सकता है, -5 7 हो सकता है, या जो भी। दूसरी कंडीशन है कि जब d = 0 आ जाए, अगर यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, तब क्या होगा? इसका मतलब हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे। जो भी हमें दो वैल्यूज मिलेगी x की, हम फाइंड करेंगे रूट्स, वो इक्वल होंगे, 4 4 -1 -1 -3 -3 एंड सो ऑन। तीसरी कंडीशन जो आ रही है d < 0। अब 0 से लेस होने का मतलब क्या है कि हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी b² - 4ac यानी d की, डिस्क्रिमिनेंट की। नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब, अगर आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी जो कि सॉल्व नहीं हो सकती है। इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड एंड इट मींस नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये आपका एक जनरल कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर। अब मैं स्टेप बाय स्टेप मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 के एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा कि कैसे हम हर मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।